फिल्म्स में क्यों नहीं काम किया? फिल्म्स में मुझे बहुत ऑफर आई, बहुत ज़्यादा आई, बहुत ज़्यादा आई। लेकिन पहली बात तो ये कि मैं फिल्म के काबिल नहीं थी। मैं डांस नहीं कर सकती थी, ठीक है, मैं रोमांस नहीं कर सकती थी, तो मैं किस काम की? मैं तो ड्रामों में बड़ी मुश्किल से चली हूँ। नहीं, शाइस्ता साहिबा चले ये तो समझ आती है कि डांस बहुत सारे लोगों को आता ही नहीं है या पसंद नहीं होता। रोमांस तो एक्टर मैं नहीं कर सकती भाई, है एक बंदे तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं, मैं उसके साथ कैसे रोमांस कर सकती हूँ? लेकिन एक्टर, जब हम एक्टर की बात करते हैं, यही तो एक्टिंग है ना। एक्टिंग में मुझे वो एक्टिंग में भी नहीं कर सकती थी। इस बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है आप हकीकत पसंद है। वो जो फिल्मों वाला रोमांस है ना, वो बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात ये है कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे तो मैं ये जो काम कर रही हूँ, यही बड़ी बात है। अच्छा शाइस्ता जी, आपके दौर में तो रोमांटिक उस तरह से कोई इतने बोल्ड सीन मुझे नहीं लगता हुआ करते थे। वो आगे फूल आ जाते थे या कबूतर दिखा देते थे। एड्डा भी कोई नहीं आएगा। अच्छा देख एड्डा भी कुछ नहीं आएगा। अच्छा, बड़ा कुछ आएगा। अच्छा चले, मैंने अभी ऐसी फिल्म भी देखी, लेकिन ये पर्सनल पंजाबी फिल्में देखी है? नहीं, तौबा तौबा तौबा, लगता है पूरी जमीन थर थर कांप रही है। पंजाबी फिल्में देखी है ना? अच्छा, कहते हैं कि जो पंजाबी एक्ट्रेसेस थी उनके एक्सप्रेशंस भी लाउड होते थे, ये रोमांस भी जाहिर बात है। वहाँ पे पता नहीं उस वक्त उस दौर में शायद वो डिमांड होगी उन लोगों की, या क्योंकि सिर्फ आर्टिस्ट पे डिपेंड नहीं ना करता, ये होता है डायरेक्टर पे, प्रोड्यूसर्स पे होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है एक चीज़ क्लिक कर गई, लोग उसी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। और हमारी फिल्में तो चली गंडासों से हैं। गंडासों से वो पहले जो होता था ना, पता नहीं कौन सा दौर था जो पुरानी फिल्मों का, तो उसके बाद तो गंडासे शुरू हो गए, गंडासे करते 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 एंड में साफ आया ही हो गया। बिल्कुल। इतनी खूबसूरत हसीन आप माशाल्लाह अभी भी हैं जी। जवानी में तो मैं सोच रही हूँ माशाल्लाह से लोग देख के ना रुक जाते होंगे सीरियसली, और लड़कों की एक लाइन लग जाती होगी। ये मैं तो इस चीज को पिक्चराइज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो शादी क्यों नहीं की अभी तक? मेरा था कि मेरे माँ बाप जहाँ चाहेंगे मैं कर लूँगी शादी, ठीक है। और दूसरा ये कि वालिद साहब की जल्दी डेथ हो गई, वालिद साहब है नहीं थे, वालदा थी, बहन भाई छोटे थे, वक्त का पता ही नहीं चला किधर चला गया, ठीक है। दूसरा ये नहीं है, इसी शादी में हज़ारों लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। Really? जी, क्या? मेरे रिश्ते रूठ गए मेरे से। अक्सर लोग मेरे आधे रिश्ते मुझसे मिलना छोड़ गए इसी वजह से कि हाँ क्यों नहीं की शादी, क्यों नहीं कर रही। मैं तो अभी भी चाहती हूँ, इतनी हसीन है आप, इतनी खूबसूरत हैं कि आपको एक अच्छा सा कंपेनियन मिले। देखो एंड इट्स नेवर टू लेट, और अल्लाह ताला की अगर रजा शामिल हो जाए तो हो सकता है कि आप ये फैसला दूर के ढोल बड़े सुहाने होते हैं, जब पास आ जाए तो बड़े मुश्किल होते हैं। और इस एज में आके आपका एडजस्ट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। पहले होते हैं कि आपकी अर्ली एज में शादी होती है ना, तो बच्चियां जल्दी एडजस्ट कर जाती हैं, कच्चा दिमाग होता है। मैं अभी भी कर सकती हूँ, मैं हर तरह से, क्योंकि मैं बहुत सॉफ्ट तबीयत की और फ्लेक्सिबल उसमें, हाँ बहुत ज़्यादा उसमें ढलने वाली है। मुझे अगर मैं अक्सर देखती हूँ मियाँ बीवी का हालात, तो मुझे तो डर ही लग रहा है, इतना चंगा मैं नहीं किसी। अच्छा, मेरा हमेशा से ऐसा हुआ है। मैं आपको बताऊँ, मज़े की बात है कि मैं जब भी मेरा कोई एक प्रोजेक्ट चलता था तो मेरी शादी हो जाती थी। रियली वो फॉरेन रिसालों में हर जगह, तो मैं खुद भी हैरान हुई, फलां बिजनेसमैन से शादी हो गई, अच्छा फलां से ये कर दिया, अपनी तरफ से ही खबरें सारी वो कर लेते थे। तो फैमिली का उस पे क्या रिएक्शन आता था? शुक्र है वो ज्यादा नहीं पढ़ते। मैं पढ़ती थी, मैंने अक्सर अखबार जहां पे तो मेरे इंटरव्यूज भी बहुत छपे हैं, लेकिन मैंने अखबार जहां में भी अपनी न्यूज़ देखी। मैं तो सर पिटने वाली हूँ, या अल्लाह क्या है। मैं जब भी कोई अच्छा नया प्रोजेक्ट मेरा हिट जाता था, फौरन ये खबर आ जाती थी। अच्छा, तो क्या वाकई इस तरह के लोग अप्रोच करते थे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियंस, या बस एवं ही? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो अच्छा, अब जो है ना वो अनाउंसर बनना चाहती थी? बिल्कुल। मैं जब स्टार्ट में ना हमारा कॉलेज गया था पीटीवी के, तो तब मुझे ऐसे ही देख के शौक हुआ ना, तो मैंने कहा मैं जो है ना अनाउंसर या फिर न्यूज़ कास्टर बनूंगी।
तो मगर डर डर के, क्योंकि फैमिली तो इजाज़त है, अभी मैं पढ़ ही रही थी उस वक्त ना। अच्छा। उसी में फिर मुझे ये उन्होंने जब देखा तो शक्ल सूरत पसंद आ गई जी। डायरेक्टर्स को वहाँ पे। तो मगर मैं तो उस वक्त भी घबराई से तो मैंने तो कोई ज़्यादा, मुझे जब सबने कहा ना आप ड्रामा में काम करेंगी, मैं कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, तो मगर मेरे जहन में था कि मैं अनाउंसर या न्यूज़ कास्टर बन जाऊंगी। लेकिन वो बीच में ही रह गया उसका, बल्कि मैंने ऑडिशन भी दिया तो सिलेक्ट हो गई आप? वो तो जो सिलेक्ट तो बात की बात है, मुझे तो पहले ड्रामों में घसीट लिया ना उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा इतना खूबसूरत चेहरा है, इनको तो ड्रामों में होना चाहिए। जी, वो जिस जगह पे मैं इकबाल टाउन में तो वहाँ तलत सदीकी साहिबा, अच्छा, और इनका था, वो रहती थी, उनकी बेटी थी, उनके दामाद थे ज़ैनुल आबदीन साहब, वो पीटीवी के प्रोड्यूसर थे। जी। तो जब उनकी मेरे से मुलाकात हुई तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ड्रामों में ना फोर्स करके, मेरी अम्मी को कह के तो ड्रामों में काम करवाया। अच्छा, याद पड़ता है कि पहले ड्रामा, जब आपने पहला ड्रामा किया, उसके कितने पैसे मिले थे आपको? मेरा ख्याल 800 या 1000 के करीब। 800 या 1000। फिर उन पैसों से क्या किया? लेकिन वो पर एपिसोड के हिसाब से देते थे उस वक्त, ये नहीं था कि इकट्ठा चेक देते थे। चेक नहीं होता था, और वो हमें तरीकाकार भी नहीं पता था। अच्छा, आप सराइकी भी बहुत अच्छी बोलती हैं। तो ये सराइकी से क्या रिश्ता है? किस तरह से सराइकी इतनी अच्छी है? हाँ भाई, कितनी रिसर्च है यार इसका, मैं कमाल करके बैठी हुई, मैं तो हैरान हो गई हूँ। हाँ भाई, सराइकी आंदी है जी मैनू। आंदी है? कितनी आंदी है? मैं आप सराइकी ऊपर दिया जमपल सारी मियाँ ली दिए तो मिन देर ले पता लगता है ना कि मुल्तान मेरी फैमिली है, मुल्तान की है ना। तो अच्छा। उस साइड पे अक्सर मेरे ननियाल वगैरह मुल्तान दे हिन। हाँ, मुल्तान दे हिन ते बात मेनू ये दसो, मुल्तान दे वैसे लोग डाढ़े ही बहु ने ना, बड़े डाढ़े, लेकिन मेरी बहु 100% अच्छी सराइकी नहीं है। अच्छा, 100% नहीं, लेकिन ये है कि एरे ते डांग लग वेंदी है। लग वेंदी है, ओदे विच जांगली भी आंदी है, ओदे विच मुल्तानी भी आंदी है, ओदे विच पता नहीं की आंदे मिक्स है। ते घर केरी ज़बान तुसा सारे उभरदे हो? मैं पंजाबी च उभरदे हो? पंजाबी। ओके, जबरदस्त। सराइकी दे कोई गाने शाने आंदे ने, कोई सुनदे हो? तौला ईसा खैलवी नु ना एक गाना सुनया है मैं, केरा की ओदा नाम है चिट्टा चोला सीवे दर्जी। नहीं तो थोड़ा जिया सुनवा दियो ना। बस इतना ही आंदा है भाई। नहीं, मैं तेरे नाल चगा सा मैं। चलो। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, गई बुलेंदा ढोले दी मर्जी। वाह 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 वाह,